कल्चर मीडियम कहते हैं जिसमें कोई बैक्टीरिया या वायरसेस को हमने जब ग्रो करवाना हो या हमने देखना हो कि ये कुछ टेस्टिंग करनी हो तो क्या तो उसके लिए कल्चर मीडियम होता है। इसी तरह हमारे घर में भी कुछ या हमारे इर्द गिर्द भी कुछ फ़िज़ा ऐसी होती है जिसमें अगर कोई झगड़ा करना चाहे तो उसे आसानी होती है, तो हमें चाहिए ना कि हम ऐसी फ़िज़ा को बदल दें। इसमें एक और भी इशू होता है, हम ही बहुत थोड़ी सी अचीवमेंट पर खुश हो जाते हैं। जैसे मैंने देखा है कि पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर्स और पेशेंट्स भी सिर्फ एब्स्टिनेंस से बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने गोल्स को अचीव कर लिया है, लेकिन एब्स्टिनेंस एक अहम गोल है, बट दिस इज नॉट एवरीथिंग। देन देयर आर things beyond abstinence that we need to engage into। वैसे यही बात करते हुए मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि अगर इंडोर फेज ऑफ द ट्रीटमेंट में हम एडिक्शन और एडिक्शन रिकवरी के बारे में बातचीत रिकवरिंग पेशेंट से कर सकते हैं, तो क्या आउटडोर में भी कर सकते हैं? NA वाले करते हैं, व्हाट अबाउट फैमिली मेम्बर जो इंगेज रहते हैं ना ट्रीटमेंट या रिकवरी गाइडलाइंस के साथ, वो कर पाते हैं। वैसे आमतौर पर फैमिली मेंबर्स ऑफ द रिकवरिंग एडिक्ट्स कुछ थक भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो भी ड्रग एडिक्शन या मूड डिसऑर्डर की क्रॉनिसिटी को नहीं मानते। ये इंसान इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।